हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है। इनका नाम था अंशु मलिक, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। अंशु मलिक कहाँ की है? अंशु मलिक हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कोड का यूज़ करने से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे। और कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 6 महीने एडिशनल मिलेंगे। 2 साल का अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 12 मंथ एडिशन मिलेगा अनअकैडमी पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? आज का पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय फल पपीता की रेड लेडी 786 किस्म के पौधे 35 रुपये के बिक्री मूल्य पर किसानों के लिए उपलब्ध है। यह फल केंद्र हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? उष्णकटिबंधीय फल केंद्र ये हरियाणा के लाडवा में स्थित है, लाडवा कुरुक्षेत्र में स्थित है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर पपीता की रेड लेडी 786 किस्म है, इसके पौधे 35 रुपये के बिक्री के लिए किसानों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, ठीक है ना। सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 के बीच लाडवा केंद्र पे आके जो है ना पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो है ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ये पौधे मिलने वाले हैं। ये याद रखिएगा, ये है रेड लेडी 786 किस्म, और ये आपका केंद्र भी याद रखना है आपको। आपसे पेपर में ये ज़रूर पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं कि उष्णकटिबंधीय फल केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है। यह है लाडवा। लाडवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हरियाणा सरकार पराली न जलाने पर कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। अभी आपको पता है कि चावल का सीजन है और अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे आने वाली है पराली जलाने। और जैसे ही पराली लोग जलाने लगेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो बेहद ख़राब हो जाएगा। अब किसान भी क्या करें, तो इनको जो है ना प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रति एकड़ 1000 रुपये देने की घोषणा की है, यानी कि सवाल का ए ऑप्शन ठीक है। पराली न जलाने पर दी जा रही है 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। पराली को अच्छे दामों पर खरीद रही है और बहुत सारी कंपनियां जिसके एथेनॉल भी बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। हरियाणा सरकार का रेशम कीड़ा पालन घर पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की है। रेशम कीड़ा पालन घर पे अगर कोई रेशम का यानी कि सिल्क वॉर्म रेयरिंग करता है तो उसके लिए हरियाणा सरकार 90% का अनुदान देगी रेशम कीड़ा पालन पर। इसका साइज तकरीबन 20x15 फीट का और इसकी अनुमानित सीमा तकरीबन 1,75,000 रुपये प्रति यूनिट है। और 90% अनुदान का मतलब है 1,57,500 तो सरकार ही दे देगी, बाकी तो हमें देना होगा। अनुमानित सीमा अगर रेशम पालन घर साइज अगर 15 गुना 10 का लेते हैं, ठीक है, तो इसकी सीमा है 87,500 की अनुमानित सीमा लगती है और इसमें 90% सरकार देगी, यानी कि 78,750 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। चलिए अगला सवाल हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस योजना के तहत अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। तो अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है सवाल का ठीक रहेगा हमारा। आवेदन को लाभार्थी लड़की के जन्म के पत्र की जो आपकी क्या कहते हैं पूरा आधार नंबर है, लड़की के माता पिता है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है ना ये सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है ना अभी रिसेंटली आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा राशि जो है ना देने की घोषणा की है। जैसे कि पहली बेटी जन्म होता है तो उस पर 21,000 रुपये सभी वर्गों की, दूसरी बेटी तो तीसरी बेटी जन्म होने पे 21,000 रुपये, अगर बीपीएल परिवार की है तो 21,000 रुपये, और कोई भी वर्ग है उसका दूसरी या तीसरी बेटी जन्म लेती है तो 21,000 रुपये राशि दी जाती है, ठीक है ना। और यह योजना के लाभार्थी लड़की के खाते में जो है ना 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही जो है ना वो मिलती है, मतलब उससे निकाल सकते हैं। हाँ, बाद में ब्याज के समेत मिलेगी वो बात अलग है।
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसके तहत भी बेटी के जन्म पर कुआं पूजन, गोद भराई, ये कार्यक्रम के प्रेरित करने के लिए भी जो है ना ये योजनाएं चल रही है। बस इस योजना का उद्देश्य है क्या कि हरियाणा में भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार लाना, बालिकाओं को शिक्षा के लिए उचित अवसर देना, यही जो है ना इस योजना का सीधा सीधा उद्देश्य है। ऐसे ही कुछ अगर योजना एक और पढ़ें तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या की शादी पर सरकार कितने हजार रुपये कन्यादान देगी। अभी आपको थोड़े दिन पहले मैंने घोषणा हुई थी तब बताया था कि ये 21,000 रुपये राशि बढ़ा दी गई है। अब इसे मंजूरी मिली है और 71,000 रुपये, पहले मिलते थे 51,000 रुपये, अब मिलेंगे 71,000 रुपये। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैथमेटिकल एरर लग रहा है मुझे कि 51 में अगर 21 जोड़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे 72,000 दिखना चाहिए था, पर न जाने गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है कि हमने बढ़ा दिए 21,000, हम देंगे 71,000। अब पता नहीं मैथ ही मेरे जैसा है इन लोगों का या क्या पता जानबूझ के भी ऐसा कर रहे हो, राम ही जाने हो तो क्या कहानी है। लेकिन ये ऑफिशियली घोषणा है इनकी कि देंगे 71,000 ही। किन किन को देंगे? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टपरीवास समुदाय, इन परिवारों को लड़की के विवाह पर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सीधा ही पकड़ के दे देंगे, इसमें भी कुछ ऐसा फंडा दिया है क्या कि 51,000 रुपये जो है ना बढ़ा के कहते चलो 66,000 रुपये जो है ना सगुन के तौर पे मिलेंगे स्टार्टिंग में ही, और 5,000 रुपये तब मिलेंगे जब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। 6 महीने के अंदर बाकी राशि दी जाएगी 5,000 रुपये। हाँ, एक बात और याद रखना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अगर कोई नॉर्मल कास्ट का शादी करता है तो उसको जो है 1,100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा मिलता है। वो भी बात आप याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन करवाने पर। हाल ही में नीरज चोपड़ा का भाला कितने करोड़ रुपए में बिका है? नीरज चोपड़ा का भाला अभी रिसेंटली 1.5 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। नीरज चोपड़ा ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में सबको पता है गोल्ड जीता था। जब गोल्ड जीता तो ये भाला जो है ना नरेंद्र मोदी को गिफ्ट दिया, और इस भाले की बेस कीमत जो है वो 1 करोड़ थी और इस पे नीलाम होकर ये 1.5 करोड़ में बिका है। और जो ये राशि मिली है ये गंगा नदी की सफाई में जो है लगाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भारत में जो ओलंपिक के साथ साथ पैरालंपिक में गोल्ड मिला है, और पैरालंपिक में गोल्ड मिला है सुमित आंतिल को। इनका भाला भी 1.5 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में जो है ना भवानी देवी रही थी और इन्होंने जो है ना अपनी तलवार की नीलामी रखी है। इस जो तलवार है इस तलवार की नीलामी हुई है 1.25 करोड़ की। बेस प्राइस इसका 60 लाख रुपए था। अगर आप बात करते हो पीएम मोदी के बॉक्सर वाले जो पीएम मोदी के पास में जो बॉक्सर के ये ग्लव्स मिले थे, ये बॉक्सर थी लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने अपने गर्ल्स जो है ना ये तोहफे में दिए थे। बेस प्राइस 80 लाख होने के बावजूद वो 91 लाख ज़्यादा रुपए में बिके हैं, ठीक है ना। लवलीना ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है, ये याद रखिएगा। पैरालंपिक में भारत को बैडमिंटन में गोल्ड दिलाने वाले कृष्णा नागर के बैडमिंटन रैकेट की कीमत भी नीलामी 80 लाख रुपए के आसपास रही है, ये भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों की साइन की गई हॉकी स्टिक भी 80 लाख रुपए में बिकी, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम की स्टिक भी 80,100 रुपये में नीलाम हुई है, ठीक है ना। अब ये पता नहीं इतना सारा डिफरेंस क्यों आया, ये 80 लाख की, ये 80,000 की, खैर जैसा भी था, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने किन कर्मचारियों के लिए डीसी रेट में बदलाव किया है? जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके डीसी रेट में बदलाव किया है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हरियाणा सरकार ने एक्चुअली क्या किया है कि ये अब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है इन्हें, ठीक है ना। तो जो प्रदेश के अंदर प्रथम श्रेणी में अनुबंध कर्मचारी को तृतीय श्रेणी के शहरों की तुलना में 3200 रुपये ज़्यादा डीसी रेट मिलेगा, ठीक है। और 5 साल के अनुभव वाले कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी के जिला में तृतीय श्रेणी के जिलों में 3220 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अगर बात करते हैं तो दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत है इनको, या राजधानी चंडीगढ़ से लगते पंचकुला है, इनको तो श्रेणी ए में रखा है। इन जिलों में सबसे ज़्यादा डीसी रेट होगा। 13 जिले हैं जैसे पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद, इसको श्रेणी 2 में रखा है, ठीक है ना। और श्रेणी तीसरी में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी आते हैं, ठीक है ना। यहाँ डीसी रेट सबसे कम रखा गया है। तो ये प्रथम श्रेणी के और ये जो कुशल कर्मचारियों के जो डीसी रेट हैं वो दिए गए हैं रुपए में जो है ना बढ़ाए हुए।
चलो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। मैं आपके लिए क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला टीम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइजा ढिल्लो, पूनम सिंह, अनीता रानी, इनमें से कोई नहीं। बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर।